हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप हांसदा और आप सबका स्वागत है जीएच फिजिक्स फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। इसमें हम देखेंगे कि प्रिज्म एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इसके साथ ही हम देखेंगे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। और उससे अगर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम कि जब मिनिमम डेविएशन होगा लाइट का उस समय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। बस इन्हीं सब के बारे में रिलेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिज्म। हम जानते हैं प्रिज्म क्या होता है। 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, रेक्टेंगुलर सरफेस, और 2 होते हैं हमारे ट्रायंगुलर सरफेस। जब ये दोनों सरफेस से मिला के हम बनाते हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम तो वो होता है हमारा प्रिज्म। इसको हम बनाते हैं जैसे कि ये हमारा एक ट्रायंगुलर सरफेस और ये हो जाएगा हमारा दूसरा ट्रायंगुलर सरफेस, और इसमें हो जाएगा हमारा टोटल 3 रेक्टेंगुलर सरफेस। जब इन सब से एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बनेगा हम इसको बोलेंगे प्रिज्म। और हम जानते हैं जब लाइट प्रिज्म से होके पास होगा तो ये अपने पाथ से डेविएट होता है, और जितना ये डेविएट होगा इसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखते हैं, उससे पहले हमें जानना होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इन 2 सरफेसेस के बीच में जो एंगल होता है इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और उससे पहले हम लिखते हैं, ये अगर हमारा क्लियर है तो हम बढ़ेंगे डेरिवेशन की ओर और सबसे पहले लिखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इस बारे में हम लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे and emergent ray is called angle of deviation। angle of deviation, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। ये अगर हमारा प्रिज्म है और प्रिज्म एंगल ए है तो जब हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं इस डायरेक्शन में, ये मान लेते हैं हमारा पी क्यू लाइट है, जब इसको इंसिडेंट करेंगे तो कितना डेविएट होगा उसके लिए नॉर्मल खींचना है। और हम जानते हैं ये एयर है रेरर मीडियम, ये ग्लास है डेंसर मीडियम। तो जब रेरर से डेंसर की हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हो सकता था अगर ये सरफेस नहीं रहता तो हमारा लाइट ऐसे आ जाता। ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और यहाँ पे क्या होगा, लेकिन लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाने के दौरान अपने पाथ से डेविएट होगा और ये रेरर ये डेंसर इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर आएगा। तो नॉर्मल की ओर ये आ गया, फिर से यहाँ पे दूसरा बार इस सरफेस से टकराया तो यहाँ पर देखने के लिए फिर से नॉर्मल खींचना होगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में फिर होगा एंगल आई। अब यहाँ देखते हैं चूंकि ये डेंसर है और ये रेरर है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर ऐसे ना जा करके ये इधर आ जाएगा। तो ये है हमारा इमर्जेंट रे और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ये देखिए, ये जो लाइट है लगेगा कि इस पॉइंट से निकल के आ रहा है और ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। और डेल्टा के बारे में एक रिलेशन हम देखेंगे, I प्लस ई माइनस ए, ये हम देखने वाले हैं। I हो जाएगा हमारा इंसिडेंट एंगल और E हो जाएगा हमारा इमर्जेंट एंगल और ये A है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। इन सबको भी हम समझेंगे और इस इक्वेशन को हम डेराइव भी करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। हो गया स्क्रीनशॉट, अब बढ़ते हैं आगे।
अब डेरिवेशन बनाने के लिए पहले फिगर बना लेते हैं और इसको साइड में बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत काम का है और ये इसको रखना है एंड तक। ये हमारा प्रिज्म एंगल ए हो जाएगा और ये ट्रायंगुलर सरफेस है ए बी सी, और यहाँ पे हमने लाइट को इंसिडेंट किया इस डायरेक्शन में, यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई। अगर ये सरफेस नहीं रहता तो लाइट हमारा इस डायरेक्शन में आ जाता। अब ये सरफेस है तो ये डेविएट होके आ जाएगा इस डायरेक्शन में। अब इसके बाद दूसरा बार ये फिर से डेविएट होगा, फिर से नॉर्मल खींचना होगा हमें, और ये इस तरह से लाइट इस डायरेक्शन में। तो इंसिडेंट रे को हम बोलेंगे PQ और इसको हम बोलेंगे RS, और यहाँ पे आई है इसको हम मान लेते हैं R1, और जो दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है बुक में लिया गया है हम भी इसको मानते हैं R2। भले ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है लेकिन हम इसको R2 ले रहे हैं, और इस एंगल को हम बोलेंगे इमर्जेंट एंगल। अब लिखते हैं सबसे पहले क्या है, PQ हमारा है इंसिडेंट रे, RS है हमारा इमर्जेंट रे, I हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एट AB सरफेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस है। R1 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट AB सरफेस। इसके बाद हम R2 के बारे में लिख सकते हैं, R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस एट AC सरफेस। इसके बाद हम बढ़ेंगे E के बारे में लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट AC सरफेस, या फिर इसी को हम कह सकते हैं इमर्जेंट एंगल। और डेल्टा के बारे में हम लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा, इसको भी मिला दे रहे हैं, ये हो जाएगा डेल्टा को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ये लिखना नहीं है, जानकारी के लिए इसको लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में अगर आपका आता है तो ये लिखना जरूरी नहीं, लेकिन लिखेंगे तो और भी बेटर हो सकता है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा डेल्टा हो चुका, और क्या रह गया, PQ इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे, ए रह गया था हमारा। ए को हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, तो उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका, ले सकते हैं, फिर हम डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे। हो गया ये कंप्लीट। अब हम डेरिवेशन में चलेंगे। पहले हम डेविएशन के बारे में देखेंगे और उसका रिलेशन प्रूफ करेंगे। देखते हैं इसको। अगर हम एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं Q, अगर इस पॉइंट को हम माने N, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं N, ये हमारा नॉर्मल 1 है, ये हमारा नॉर्मल 2 है। दो सरफेस में नॉर्मल इस बारे में भी लिख सकते हैं। तो हम अगर लेते हैं ट्रायंगल QNR, इन ट्रायंगल QNR, इसमें हम देखिए ये R1 प्लस QNR प्लस R2, ये हमारा 180 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस QNR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लेंगे एक क्वाड्रिलेटरल AQNR, एंगल भी A को माना गया है और सरफेस भी हमारा ABC ही है। हम दूसरा भी कुछ ले सकते हैं, यहाँ P भी ले सकते हैं, इसी को लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। इन क्वाड्रिलेटरल AQNR। अब यहाँ थोड़ा ढंग से समझिए, ये हमारा A, ये Q, ये हो जाएगा 90 डिग्री N, और इधर से भी ये 90 डिग्री, मतलब कि ये हमारा 90 है, ये हमारा 90 है, ये A है और ये QNR। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, A प्लस 90, डायरेक्ट 90 लिख ले रहे हैं, एंगल लिखेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, लिखने से वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरा QNR, और इधर हो जाएगा हमारा 90।
ये किसके बराबर होता है? 360 के बराबर। हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स को जोड़ेंगे तो 360 होता है। तब क्या फिर हो जाएगा हमारा A और क्यू एन आर, इसको इस साइड लेके आ जाएं तो हम सॉल्व करेंगे, पाएंगे कि ये कितना है? 180 के बराबर है। इसको ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों राइट साइड इक्वल है, यानी कि लेफ्ट साइड भी इक्वल्स होंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, लेफ्ट साइड इक्वल R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू A प्लस क्यू एन आर। ये हमारा क्यू एन आर कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और बिल्कुल होगा, इसलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसी से हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम देखने वाले हैं एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। उससे पहले ये एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। अगर इसको हम मान ले T, इस पॉइंट को, तो क्या लेंगे? QNRT। इसमें देखेंगे तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। हो गया ये क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल TQR। अगर हम लें इन ट्राइंगल TQR तो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड को बढ़ा दिया जाए तो आउटसाइड एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो देखते हैं, ये हमारा ये हो जाएगा Q, ये R और इसको हमने माना है T, और यहाँ से ये लाइट इस तरीके से आए, ये हमारा पॉइंट T है। तो ये जो एंगल डेल्टा है इस एंगल और इस एंगल के बराबर है। तो अब इनको कैसे निकालें? पहले लिख लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा TQR प्लस TRQ। अब ये देखिए काफ़ी सिंपल होगा ये। अगर हम ढंग से देखिए इसको लिख सकते हैं I माइनस R1 और इसको ले सकते हैं E माइनस R2। समझते हैं कैसे? इसको हम मिटा रहे हैं, फिर हम देखेंगे ये कैसे आया। यहाँ पे अगर इसको ढंग से इमेजिन करें, ये जो लाइट है और ये लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा N1 और ये PQ। उसी तरह ये भी हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है N2। इसको बनाएंगे हम इस तरीके से, रुकिए इसको बना लेते हैं, ये हमारा N2 और ये हो गया इस तरह, ये हमारा N2 हो गया और ये हो गया हमारा RS। तो यहाँ देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो एंगल्स हैं इक्वल होते हैं। तो इसी को देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हमारा I है और ये R1 है, तो ये क्या हो जाएगा? I माइनस R1। सेम यहाँ पे थोड़ा फिगर थोड़ा दूसरा तरह हो गया, लेकिन दिक्कत नहीं है समझने के लिए। ये अगर हमारा टोटल E है तो इन दोनों को जोड़ के E होना चाहिए। हम क्या लिख सकते हैं? इसको मान लेते हैं शुरू में थीटा, तो थीटा प्लस R2 इज इक्वल टू ले सकते हैं E। तो हमारा ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E माइनस R2। ये क्या हो जाएगा? E माइनस R2। सेम यहाँ पे ये भी हुआ है I माइनस R1। तो हम इस जगह पे क्या ले सकते हैं? डेल्टा इज इक्वल टू TQR, यानी कि ये एंगल, और इसको हम ले सकते हैं I माइनस R1 और ये हो जाएगा E माइनस R2। तो अब बढ़ते हैं आगे। ये हमारा हो जाएगा I और E को इस साइड करते हैं, ये हो जाएगा माइनस R1 माइनस R2। फिर आगे बढ़ेंगे, I प्लस E, माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। फिर आगे बढ़ेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, और यहाँ ढंग से याद करिए इक्वेशन नंबर 3 ये A के बराबर है, ये हो जाएगा A। तो ये हमारा दूसरा डेरिवेशन, एक डेरिवेशन नहीं लेकिन ये एक रिलेशन है डेल्टा और एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में। तो ये भी हमारा काफ़ी ज़रूरी होगा, इसको हम ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम देखेंगे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होता है, वो हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन I अपॉन साइन R। तो यहाँ तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। हो गया, बढ़ते हैं आगे।
यहाँ पे इससे पहले हम लोग को ये देखना है कि अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम डेविएशन हो तब आई और ई के बीच में क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं। जब हमारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है तब आई और ई एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और इस केस में क्या होता है, ये जो हमारा बीच में ले गया है क्यू आर वो बेस बी सी के बराबर होता है, और उस केस में R1 भी R2 के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इमर्जेंट एंगल के बराबर, R1 हो जाएगा R2 के बराबर। इसके बाद हमारा ये जो QR है वो पैरेलल हो जाएगा BC के। इन दिस कंडीशन अगर ये कंडीशन होता है तो हम डेविएशन को बोलते हैं मिनिमम डेविएशन DM, या फिर इसको DM लिख सकते हैं, मिनिमम डेविएशन को दिखा सकते हैं DM से, बस वही है। तो अब अगर हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ तो साइन I अपॉन साइन R, बिल्कुल उसी का कंसेप्ट लगाना है। तो यहाँ पे तो हमारा I पता है, R का कोई ठिकाना नहीं, तो हमको R का ज़रूरत है, उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक इक्वेशन था डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, तो ये हमारा I है। I के लिए हम रिलेशन लिखे तो क्या हो सकता है, डेल्टा माइनस ई प्लस ए, ये काफ़ी लंबा सा रिलेशन हो रहा है। तो इस I को हम सिंप्लीफाई करेंगे बिल्कुल इसी इक्वेशन से। तो देखिए ये कैसे होगा, हमने देखा I E के इक्वल होगा मिनिमम डेविएशन के केस में, तो हम इसी को ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए, तो ये हो जाएगा डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू 2i। तो इस केस में हम लिखेंगे i इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए अपॉन 2, ये हमारा निकल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमने देखा था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, तब क्या हो जाएगा, ये R1 R2 दोनों एक दूसरे के इक्वल, और इसी को हम ले सकते हैं R, तो ये हो जाएगा 2R इज इक्वल टू ए, यानी कि R इज इक्वल टू ए अपॉन 2। इसके बाद बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, हम बस लगाएंगे स्नेल्स लॉ और डेरिवेशन हमारा कंप्लीट होगा। इससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। अब हम लगाते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या होगा, हमारा साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम हमारा हो जाएगा ये, और फर्स्ट मीडियम हो जाएगा एयर, यहाँ पे भी इधर हमारा फर्स्ट मीडियम एयर। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन I की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा प्लस ए अपॉन 2, और साइन और R की जगह में ले सकते हैं a अपॉन 2, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। हम यहाँ पे भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं हमारे डेरिवेशन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, और इसको अगर आगे बढ़ाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स। अगर हमारा एंगल स्मॉल है, स्मॉल एंगल के केस में क्या होगा, ये साइन और ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, डेल्टा प्लस ए अपॉन 2 बाय ए अपॉन 2, क्या बचेगा हमारा n to 1। इसको फिर बढ़ाते हैं आगे, तो ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, और मिनिमम डेविएशन के केस में डेल्टा को हम लिख सकते हैं dm। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा हमारा dm प्लस a बाय a इज इक्वल टू n to 1। अब दोनों के लिए अलग अलग कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा dm बाय a, और ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब इधर मिटा दे रहे, इसका काम हो चुका है।
अब हम बढ़ेंगे आगे, तब हम मिनिमम डेविएशन के लिए अगर रिलेशन निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 को पहले उधर ले जाएंगे, dm/a इज इक्वल टू n/1 माइनस 1। फिर हम क्या लिख सकते हैं, dm इज इक्वल टू n/1 माइनस 1 इंटू a। तो ये हो गया हमारा मिनिमम डेविएशन के लिए डेरिवेशन, और ये हमारा कंप्लीट है। तो इससे क्या पता चला हमें, अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा मीडियम का तो डेविएशन अधिक होगा। दूसरा बात, हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म अगर अधिक होता है तो डेविएशन अधिक होगा। इसको समझते हैं कैसे, जैसे कि मान लेते ये हमारा प्रिज्म है और इतना सा एंगल है, अगर इसी प्रिज्म को हम ले लेते इतना बड़ा, तो इसको बनाते हैं यहाँ पे, मान लेते इतना बड़ा हमने लिया था प्रिज्म, ये एंगल ऑफ डेविएशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसमें जो डेविएशन होगा इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये हम dm देखेंगे, dm इज प्रोपोर्शनल टू a। उसी तरह अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का हाई होगा तो भी डेविएशन हमारा काफ़ी अधिक होगा। तो ये हमारा कंप्लीट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, पढ़ते रहिए।